देखिए, मैं सिर्फ ये सरकार को पूछना चाहती हूँ कि और कितने महिलाओं के विरोध जब अपराध होगा तो आपका नींद खुलेगा और प्रकृति में आप स्वीकार करेंगे कि राज्य में महिलाओं की परिस्थिति बहुत ही संगीन है। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जब हर मुहूर्त पे, हर दिन पे कोई ना कोई महिला शिकार हो रही हैं। आप चाहे रेप की बात बोलें, गैंग रेप की बात बोलें, और आज के समय पे एक लड़की जो कि फ़कीर मोहन कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और ये कॉलेज बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे उड़ीसा का। 5,000 से अधिक बच्चे, छात्र छात्री यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जब इस कॉलेज में ये बच्ची महीनों से शिकार है, उनका अत्याचार की महीनों से शिकार है, हैरेसमेंट की, I just want to question to the state government that it is high time you get up from your sleep. You have been completely deflecting the criticism, deflecting the allegations that is being levied on the state government time and again. This girl, this innocent girl has been raising the complaint time and again. On 1st July, she has given a written complaint to the committee as well. Fakir Mohan University is one of the most renowned university, having more than 500 students studying in the college. In this college, a student is lodging a complaint to the internal committee. She has also informed the same to the SP Balisar as well. She has also intimated to the MP Balisar. Despite having exhausted all her remedial measures, despite having exhausted all the measures and approaching everybody, she has also tagged the Honorable Chief Minister, lot of handles on the Twitter, expecting a reply because these handles have always been active. Despite trying and giving her best effort, her family members were also invited to be for a discussion in the committee, but there was not a ray of hope, and the state government has failed her. The authorities have failed to give her the protection. Unfortunately, she is also a member of the ABVP, and this clearly shows when the people of the party, when the women of the party are not safe, leaders are not able to protect them, then what is the situation of women in the country? This is grave concern. I hope this is enough proof to awaken the state government so that they can really understand that the law and order situation is not going in the right direction in the state. There is complete collapse of the system, and they take proper remedial measures as demanded by the Congress party, that is including appointment of State Mahila Commission and also including making reforms in the system and appointing a House committee as well. देखिए, मैं सिर्फ ये सरकार को पूछना चाहती हूँ कि और कितने महिलाओं के विरोध जब अपराध होगा तो आपका नींद खुलेगा और प्रकृति में आप स्वीकार करेंगे कि राज्य में महिलाओं की परिस्थिति बहुत ही संगीन है। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जब हर मुहूर्त पे, हर दिन पे कोई ना कोई महिला शिकार हो रही हैं। आप चाहे रेप की बात बोलें, गैंग रेप की बात बोलें, और आज के समय पे एक लड़की जो कि फ़कीर मोहन कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और ये कॉलेज बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे उड़ीसा का। 5,000 से अधिक बच्चे, छात्र छात्री यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। जब इस कॉलेज में ये बच्ची महीनों से शिकार है, उनका अत्याचार की महीनों से शिकार है, हैरेसमेंट की, और अगर वो 20 दिन के पहले प्रिंसिपल से मिलके उसका कंप्लेन देती है और रिटन कंप्लेन भी कमेटी को दिया जाता है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, उसके बाद इतना दिन लैप्स हो गया, वो कोई एक्शन नहीं लिया गया, एंड उसको उसके अगेंस्ट में कैसे रिपोर्ट जाए, उस चीज़ का एक स्ट्रैटेजी, एक कॉन्स्पिरेसी चला पूरा कमेटी की तरफ से। उसके फादर भी आए थे वो कमेटी में, उनको भी कोई दिलासा नहीं मिला कि कोई एक्शन लिया जाएगा। दुख की बात यह है कि ये लड़की एबीवीपी की स्टेट सेक्रेटरी भी है, और वो एबीवीपी के पैड में भी, लेटर पैड में भी सबको इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इस हैरेसमेंट का शिकार हो रही है, एक्शन लिया जाए। एमपी के नॉलेज में भी था। इतना सब कुछ होके ट्वीट करी है 1 जुलाई को, उसके बाद भी ट्विटर में वो सब हैंडल्स को टैग की है जो हैंडल्स बहुत एक्टिव हैं, कंटिन्यूसली उनमें से पोस्ट भी होती रहती है। उसके बावजूद भी वो डिपार्टमेंट, इंटरनल कमिटी भी कोई एक्शन नहीं लिए। एसपी के पास भी गई थी वो एफआईआर लॉन्च करने के लिए, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इतना लिमिट क्रॉस हो गया कि बाध्य होके उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो उसके फादर ने खुद बोला है कि मेरी बच्ची को मार दिए हैं, इससे बड़ा और क्या इनको चाहिए प्रूफ कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर
एंड सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। नारी को सुरक्षा दूर की बात है, अपने दल के जो बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी महिलाओं की परिस्थिति क्या है आप ये सोच सकते हो। तो मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि आपका नींद कब खुलेगा और क्या प्रूफ चाहिए आपको, और कब आप जागेंगे और प्रकृति में हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं उनको आप सुरक्षा देंगे, उनके लिए कुछ स्टेप लेंगे।